वो वोट करें। वार्ड नंबर 80 के प्रत्याशी निर्दलीय अनु बिट्टू शर्मा। धन्यवाद। मैं नारी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं अपने अगले इंटरव्यू पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं अदिति के हाथ में कुछ है, तो इसको देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसका इंटरव्यू लेने वाले हैं। क्यों अदिति? तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो हम लोग ऐसे ही नारी का इंटरव्यू लेने वाले हैं आज, जो कि इलेक्शन में खड़ी होने वाली है। तो दोस्तों, आप हैं श्रीमती अनु बिट्टू शर्मा, जो निर्दलीय खड़ी हो रही हैं पार्षद उम्मीदवार के लिए वार्ड क्रमांक 80 से। मैंने सही बताया? जी जी, बिल्कुल सही। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले सभी सवालों का जो जवाब होगा वो हमारी जनता के लिए एक अपील होगा। पर इससे पहले हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि आपके मन में राजनीति में आने का विचार कब और कैसे आया और शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे पति तो शुरू से राजनीति में हैं। तो जैसे नगर पालिका के चुनाव हुए तो उसमें मैं भी उम्मीदवार थी और मैं जीती थी पार्षद। तब पार्षद बनी थी, तब से मैं इसमें लाइन में आई राजनीति में। सेवा तो मैं करती थी, है ना। तो फिर देखा कि मतलब कि इतने हमारे पास फंड्स नहीं होते कि आदमी कर सके समाज सेवा, तो राजनीति क्षेत्र से सरकार से के द्वारा अपन जनता की सेवा कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ये क्षेत्र ज़्यादा बढ़िया है, इस वजह से मैं इसमें। आपने निर्दलीय ही क्यों सोचा? उसका भी कारण था क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैं कांग्रेस की तरफ से लड़ रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में मेरी टिकट कट गई। इस वजह से मेरे को निर्दलीय खड़ा होना पड़ा कि ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं, उनके बीच में आ सकूं। तो मैम, जो हमारा चैनल है वो विशेषकर नारी के ऊपर है। तो आप अगर जीत जाती हैं तो यकीनन आप पूरे समाज के लिए काम करेंगी। पर मेरा ये सवाल पूछना विशेषकर ज़रूरी बनता है कि आप महिलाओं के लिए क्या करेंगी? जैसे मैं अपने वार्ड की बात करूंगी तो यहाँ स्लम है। स्लम में मतलब कि गरीब लोग ज़्यादा हैं, तो उनके छोटे छोटे समूह बना के महिलाओं के उनको रोज़गार, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और आराम से अपना जीवन यापन कर सके। और ये चैनल हमने चालू किया है, ये नारी उनके लिए ही किया है। और नारी के हम लोग ने इसमें खुशी, दुख, सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? एक आप पहले एक गृहिणी थी, तो आपने कैसे चालू किया, क्या कठिनाइयाँ आई, ये बताइए। देखो, इंसान जब घर से निकलता है तो कठिनाइयों का सामना तो उसको करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, घर को मैनेज करना, सब मैनेज करना तो घर के जीवन में आती है। लेकिन धीरे धीरे जब घर वाले बिल्कुल कोऑपरेटिव हो तो कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। इंसान को कोशिश तो करनी पड़ती है, हर नारी को कोशिश करनी चाहिए ताकि वो घर से निकले और अपना काम पे ध्यान दे और घर वाले उनका साथ दे। ऐसा कोई वाकया जो आपको याद हो, खुशी का हो, या कोई मतलब ऐसा पल याद हो, तो उसको बताइए आप। हाँ, जब लोगों से मिलती थी खुशी होती थी, क्योंकि पहली बार घर से निकली तो बहुत से लोगों से मिलना हुआ, अपने व्यूज़ उनके व्यूज़ सुनना, तो अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। मैम, कोई ऐसा किस्सा याद है जब आप लोगों से मिली और किसी ने कुछ अपना सुनाया हो, आपको बिठा के अपना दुख बताया हो या आपसे कुछ शेयर किया हो? हाँ, ऐसी बहुत से महिलाएं मिलती हैं जो कहती कि हम भी कुछ करना चाहती हैं। जैसे स्लम में तो बहुत महिलाएं होती हैं, वो कहती हैं हम भी कुछ करना चाहती हैं। अगर जैसे जब मैं पार्षद के लिए निकली थी घर से, तो लोगों ने कहा कि मैडम जब आप अगर बन जाएंगी तो हमारा साथ देना, हम कुछ करना चाहते हैं बैठ के, हम भी आपकी तरह। तो ठीक है ना। फिर हमने उस पर कार्य किया कि वो वहाँ शिक्षा का देखा, छोटे छोटे बच्चे जो शिक्षा यहाँ जोगे रहनिया नहीं काम करनी, उनको रोज़गार दिलाने के लिए छोटे छोटे समूह बनाए और उसके द्वारा
जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस का टिकट आपका कट गया था, फिर एंड मोमेंट पे आप निर्दलीय दल से खड़ी हुई, तो ये आपकी समाज सेविका का जज्बा को दिखाता है। तो ये इतना जज्बा आपके पास कहाँ से आया? जनता के द्वारा, क्योंकि जनता के डिमांड पे मैं खड़ी हुई। जनता ने कहा कि आप खड़े हो, क्योंकि और मैंने काम किया था जब मैं पार्षद थी, तब मैंने ऐसा काम किया था, इसलिए मुझ में इतना साहस है कि मैं फिर से जनता मुझे चुनेंगी। मैम, आप हमें एक बात बताएंगे कि जब आपने शुरुआत की जहाँ से, तो आपने इतने कौन से कार्य किए समाज के लिए जो इतना आत्मसाहस आया आप में जनता के कहने पर कि आपको दोबारा खड़ा होना चाहिए? सबसे पहले तो पानी कोलार में बिल्कुल नहीं था। लोग बहुत त्राही करते थे पानी के लिए, घंटों लाइनों में लगे रहते थे। तो वो पानी 52 करोड़ कांग्रेस सरकार से यूपीए के द्वारा लेके आए, है ना। तो पानी की समस्या यहाँ हुई ख़त्म। पार्क बनवाए, मतलब कि जो बुज़ुर्गों को बैठने की जगह नहीं होती थी, झूले वहाँ छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले लगवाए और कुर्सियाँ। और फिर हमारे वार्ड में गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ की वॉल, जो बाउंड्री वॉल है वो नहीं थी और लड़कियाँ परेशान होती थी। लड़कियों का स्कूल है, वो बाउंड्री वॉल बनवाई ताकि लड़कियों को परेशानी ना हो, वो आराम से अपने घर आ जा सके और वहाँ मतलब कि एंजॉय कर सके स्कूल में। कि जो रोड टूटी फूटी थी वो रोड सारे वार्ड में रोडें बनवाई, स्लम में भी रोडें बनवाई। मतलब कि इतने काम किए, तभी तो जनता पसंद करती है, तभी तो दोबारा हिम्मत हुई कि चुनाव लड़ सके। आपने इतने समय पार्षद रही, उतने में आपने नारी के लिए स्पेशल क्या किया, आप बताना चाहेंगे? हाँ, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नारियों के लिए मैंने उनका छोटे छोटे समूह बना के वहाँ उनको बेरोज़गारी दूर की और सिलाई सेंटर खोला ताकि सिलाई सीख के फिर उसको अपने उसमें ला सके, अपनी जीविका चला सके, रोज़गार जीविका चला सके। मतलब कि महिलाएं बहुत परेशान थी, उनको नहीं मालूम था कि कैसे हम क्या करें। तो उनके लिए फॉर्म, वो तो प्रोसेस जो रहता है उनका फॉर्म भरवा के उनको विधवा पेंशन चालू कराई ताकि वो आराम से अपने जीवन यापन कर सकें। आप इस क्षेत्र में आई गृहिणी से, तो आपको कोई समस्या आई? नहीं, मुझे तो कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि मेरे घर वाले इतने अच्छे थे कि बिल्कुल मेरे को कोऑपरेट करते थे। अब वो घर वालों को आई हो तो वो आप इनसे पूछ लीजिए। आप बताइए। समस्या तो आती हैं, और समस्या क्या, इसका गहनी से एकदम हमने इसको मैदान में उतारा था, तो समस्या तो बहुत आती है, उसको हमने हैंडल कर लिया, है ना। और अब 21वीं शताब्दी की ओर अग्रसर हैं, हम अपने पुराने विचारों को छोड़ें और महिला सशक्तिकरण की तरफ हम ध्यान दें, क्योंकि इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब महिलाओं को ही आगे आना है, क्योंकि 50% का रेशो हो चुका है। सर, आपका सपोर्ट था, इसलिए वो यहाँ है, वो दिखता है। और निर्दलीय भी खड़े होने का साहस किया, वो भी दिखता है कि आपके सपोर्ट से ही है। तो चैनल नारियों का है, तो हम आपसे आपकी नारी की कुछ विशेष बातें जानना चाहेंगे। ये उसमें काबिलियत थी, मैंने खाली मार्गदर्शन किया, उसने उस पे चली और उसको सफलता मिलेगी। क्योंकि मैंने देखा कि तब वो पार्षद थी, उस 5 वर्षों में उसने बहुत अच्छा काम किया और कोलार में उसको बहुत सम्मान मिला। तो इसको नज़र को देखते हुए मैंने उसको आगे बढ़ाया और वो उसको सफलता इस निर्दलीय में भी मिलेगी, क्योंकि उसने पिछले पूर्व में 5 सालों में बहुत काम किया है। कोलार को जल त्रासदी से उसने हटाया है, जल त्रासदी को उसने 52 करोड़ रुपया पानी का लेके आई है और उसने काम किया, उसका जज्बा दिखता है मुझे और उसको सफलता मिलेगी। सर, मैम के लिए एक अपील हो जाए आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स से। नारी चैनल पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसको वार्ड नंबर 80 में मतदाताओं का बहुत सपोर्ट मिल रहा है और महिलाओं का, तो मैं महिलाओं नारी सशक्तिकरण को सलाम करता हूँ। बचपन में आपने खेल खेले होंगे, लेकिन हमारे नारी चैनल का ये एक प्रथा है कि हम लोग गेम्स खिलाते हैं, तो ये आपके कार्य क्षेत्र से ही है। तो मैम, अभी हम क्या करेंगे, आदिति कुछ पर्चियाँ फेंकेंगी,
आपको एक पर्ची उठानी है, जिस पर्ची पे जो नंबर आएगा आपको वो क्लास ओपन करना है। उस क्लास के नीचे है कुछ सवाल जिनका आपको जवाब देना है। ठीक। फाइव। तो मैम आपका पहला क्वेश्चन ये है, अगर आप जीतती हैं तो आप पहला कार्य कौन सा करेंगी? अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहला कार्य मैं स्वच्छता पे ध्यान दूंगी कि जहाँ जगह जगह पे कचरा है उसको प्रॉपर उसका निराकरण किया जाए, और पर्यावरण पे ताकि पौधे लगाए जाएं, क्योंकि आजकल पर्यावरण की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ताज़ी हवा नहीं, ऑक्सीजन की कमी, तो पर्यावरण की तरफ ध्यान देंगे और फिर जो वार्ड में जो भी कमियां दिखेंगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। फोर नंबर। अच्छा, ये भी हटा नहीं है। अदिति आप चेक करो। तो मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये वोट क्यों दिया जाए? उसका भी है लॉजिक कि मेरे को वोट क्यों दिया जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं समाज सेवा करती हूँ, है ना। मेरा है कि नेता बनना नहीं है, सेवक बनना, कि मैं सेवक बन के लोगों की सेवा कर सकूँ। तो वो इतने कम वो प्रयास ज़्यादा नहीं होते। अगर मेरे को पार्षद चुना जाता है तो उससे मैं नगर निगम के फंड लाके उससे जनता की सेवा ज़्यादा कर सकती हूँ, अपने वार्ड को और अच्छे से उसका सौंदर्यीकरण कर सकती हूँ, जहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड कर सकती हूँ। इस वजह से लोग मुझे वोट करें ताकि उनका वार्ड स्वच्छ, साफ और सुंदर रहे। ये सीरियल वाइज ही आ रहे हैं सब। अच्छा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर आप नहीं जीतती हैं तो किसको समर्थन करेंगी? अगर मैं नहीं जीतती तो मैं ऐसे ही सेवा करती रहूंगी जैसे अब तक करती रही हूँ, है ना। किसी का समर्थन मैं कैसे कर सकती हूँ, है ना। नारी का है चैलेंज गेम। इसमें आपको दोनों उंगलियां डालनी हैं और हाँ, एक ही बार में इसको फाड़ना। हाँ ठीक है। पकड़ेंगी 1 2 3। आप हार गई हैं। अब इस चैलेंज पे मेरा सवाल ये है मैम कि ये गेम जीतना मुश्किल है या समाज सेवा करना मुश्किल है? ये गेम जीतना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, ये गेम जीतना मुश्किल है या आसान है? नहीं, आसान है। आसान है, पर आप हार गई। हाँ तो हार गई तो अब वो तो ठीक है। हार जीत तो लगी रहती है, उसमें कोई नो प्रॉब्लम। तो ये था आज हमारी तरफ से इलेक्शन से रिलेटेड एपिसोड। आप हमारे नारी चैनल के व्यूअर्स के लिए कुछ बोलिए। नारी चैनल बहुत बढ़िया है। दिन प्रतिदिन अग्रसर होए, उसको सफलता मिले, हम सब उनके सपोर्ट के लिए काम करेंगे। थैंक यू। अलविदा लेते हुए एक बार आप लोगों का जनता से अपील करना तो बनता है। मैं भोपाल नगर निगम की वार्ड नंबर 80 के मतदाताओं के लिए कि वो एक बार हमें निर्दलीय को जिताएं, पार्टी की तरफ ना देखें, ना भाजपा ना कांग्रेस। निर्दलीय भी बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि आप वोट करें वार्ड नंबर 80 के प्रत्याशी निर्दलीय अनु बिट्टू शर्मा। धन्यवाद। नारी की तरफ से ये धन्यवाद।